करो ना जाके वहाँ ना करते भाई। अंदर आओ सब लोग, बहुत आइसक्रीम खा ली। आओ सब लोग अंदर आओ। आज की मैं तो इतना ऊंचा खड़ा हूं, सब दिखाई दे जाएगा, कोई नहीं, परेशान ना हो। आज जी परेशान ना हो। आज की सभा के हमारे अध्यक्ष और हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य जनाब चौधरी तेज सिंह जी, सही है, मंचासीन मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने बहुत खोल करके कहा था कि आप अपने विचार पक्ष में हो या विपक्ष में हो ये मायने नहीं, लेकिन बात दिल की होनी चाहिए। और हम दिल के हाथों मजबूर लोग हैं, हम दिल से रिश्ते निभाते हैं। हमसे रिश्ते दिमाग से निभाए नहीं जाते, दिल से ही निभाए जाते हैं। और इस दिल के रिश्ते निभाने की वजह से हमेशा छले जाते हैं, हमेशा धोखा खा जाते हैं। आप तमाम साथियों ने अपने विचार बहुत खोल करके रखने का काम किया, और मैंने एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान मसूद अपने आप में न कोई हैसियत रखता है, न कोई वजूद रखता है। इमरान बनाने का काम आपने किया है। वो बैठे मेरे साथी बलविंदर सरदार जी, हमारे पुराने साथी, वो देवपाल बैठा हुआ है, बहुत पुराना साथी है। मैं ये नाम इसलिए गिनवा रहा हूं कि इनको लग रहा होगा कि मैंने देखा नहीं, मैं सबको देख रहा हूं। फुरकान भाई बैठे, कोई ऐसा साथी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मतलब भाई बहुत दिनों के बाद मिले, आज यहाँ दिखाई दिया। और इमरान प्रधान नाराज था बहुत, हमारा तासीफुर वाला वो भी दिखाई दिया, नवाब भी दिखाई दिया, तमाम साथी, कोई गांव ऐसा बचा नहीं जहां से मेरे तमाम साथी ना आए हो। ये हमारे दलित भाइयों की बहुत बढ़िया टीम है, श्याम कुमार के लिए कोई ऐसा साथी नहीं है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी में जब हमने जाने का निर्णय लिया, तो बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय इस नियत के साथ लिया था कि साहिब मान्यवर काशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया और जो आंदोलन चला करके उन्होंने एक परिवर्तन की अलख जगाने का काम किया और शोषितों को, वंचितों को और बहुजन समाज के अंदर रहने वाले उन तमाम लोगों के अधिकार की बात की। उसके बाद बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके समाज को जोड़ने की बात की और उस नारे से परहेज किया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। चूंकि कोई समाज जब तक और सभ्य समाज के अंदर जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तब तक ये संभव नहीं है कि आप परिवर्तन ले आओ। 2007 में सरकार बनी, हम भले ही विरोध में थे, लेकिन सरकार बनी और दलितों को पहली बार यह एहसास हुआ कि सत्ता क्या होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन अधिकारों की वकालत की, उनको साकार रूप देने का काम मान्यवर काशीराम जी ने एक आंदोलन के माध्यम से खड़ा किया। लेकिन इन सबके फर्क से एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो संविधान उन्होंने लिखने का काम किया और उसके बाद देश के कानून मंत्री बनाने का काम किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, किसी और ने नहीं किया था। और आजादी के बाद आरक्षण व्यवस्था के तहत अगर देने का काम पूरे देश में किया तो कांग्रेस ने किया। लेकिन इस योगदान को जब भुलाया जाता है, जब हम याद करते हैं बाबा साहब के योगदान को, याद करते हैं
जी के योगदान को, तो हमको ये भी याद करना चाहिए कि इस योगदान के अंदर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और कांग्रेस ने दलितों को उत्थान के अंदर अपना जो कार्य करने का काम किया उसको भी याद रखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि मैंने तो दलितों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे स्नेह दिया, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लिए एक रास्ता खोला कि मैं भी दलित बस्तियों में जाकर के उनसे बात कर सकूं। और मेरा दिल खुश हो गया कि जब दलित बस्तियों के अंदर जिस तरह का सम्मान और जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को इजहार करने का काम किया, मैं उनका सदैव ऋणी हो गया। और उसके बाद जब ये लखनऊ का फरमान जारी हुआ और दलितों ने जो रिएक्शन दिया, और ये बात उनकी सही है